हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष। आप देख रहे हैं एशियन स्पीकर कुछ चैनल को। मैं आज आपके सामने एक नई मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है एविल डेड। ये मूवी हॉरर जॉनर की मूवी है और एक स्लैशर मूवी के साथ साथ अपने समय से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई है। ये मूवी 1982 की कहानी में बताई जाती है, जहाँ पे एक बुक होती है जिसका नाम होता है डीमन बुक, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम और सारे हॉरर इवेंट्स इस मूवी में हमें दिखाए गए हैं। 5 दोस्तों की कहानी है जो कि एक जंगल में भीड़ में फंस जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। इससे पहले मैं आपको इस मूवी के मेन कैरेक्टर के नाम बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऐश जो हमें मेन लीड में है इस कहानी का है। साथ में शैली जो ऐश के दोस्त स्कॉट की गर्लफ्रेंड है। साथ में शेरिल ऐश सिस्टर है। स्कॉट ऐश का बेस्ट फ्रेंड है। लिंडा ऐश की गर्लफ्रेंड है। चलिए इंट्रोडक्शन के बाद कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जो एक जंगल में अपनी छुट्टियां बनाने जा रहे होते हैं। रास्ते में जाते जाते सारे दोस्त आपस में बातचीत हंसी मजाक कर रहे होते हैं अपने प्लान की और एक कॉटेज की जहां सारे दोस्त रुकने वाले हैं। उन्हें काफ़ी चीप रेट में वो कॉटेज मिल गया होता है। रास्ते में जाते जाते हमें ऐसा लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है, बट उसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। शायद वो कोई बुरी शक्ति है। रास्ते में काफ़ी चीज़ें उनके साथ अनयूजुअल होने लगती है, जैसे कार का अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, बट समय रहते स्कॉट कार को संभाल लेता है। कॉटेज के रास्ते में एक पुराने पुल से होकर गुजरना होता है। कॉटेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं वो सारे जितने भी दोस्त होते हैं। लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार वो उस कॉटेज में पहुंच जाते हैं। कॉटेज में पहुंच के उन्हें नेगेटिविटी सी फील होने लग जाती है, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। अचानक से शैली कुछ बढ़ने लगती है पेपर के ऊपर। उसे समझ नहीं आता कि आखिर में उसके साथ ये हो क्या रहा है, कौन उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अपने दोस्तों को खुश देख के वो कुछ नहीं बोलती और अपने मुंह को बंद कर लेती है। रात का वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और रात हो भी जाती है। रात के वक्त सारे दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट का डोर अपने आप ओपन हो गया है, जैसे किसी शक्ति ने चाह के उन्हें उस बेसमेंट में जाने को मजबूर कर रही है। बेसमेंट का डोर खुलने के बाद ऐश और स्कॉट हिम्मत करके नीचे जाते हैं और देखते हैं तहखाने का राज। तहखाने का मंजर काफ़ी डरा देने वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी जानवरों की लाश लटकाई हुई होती है। साथ में बेसमेंट में उन्हें एक टेप भी मिलती है, जिसे वो बिना सोचे समझे ऊपर ले आते हैं और सुनने लगते हैं। क्या है उस टेप के अंदर? ऑडियो चालू होती है। हमें एक आदमी की आवाज़ आती है जो बताता है कि मैं यहाँ मोबाइल के साथ एक बुक की स्टडी करने के लिए, जिसे शैतान जाग उठा है और इससे शैतान को उठाया जा सकता है, और एक मंत्र का उच्चारण करने लगता है, जिसके कारण शर्निल की हालत ख़राब होने चालू हो जाती है। वो चिल्लाती है, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो। आखिर में ऐश उसे बंद कर देता है, लेकिन वो अनजाने में शैतान को जगा देते हैं। अगले सीन में ऐश और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा दिखाई देती है, जहां ऐश लिंडा को एक लॉकेट गिफ्ट करता है जो कि लिंडा की पसंद का होता है, जो कि उसका प्यार कर दिखाने का तरीका भी होता है। लिंडा को काफ़ी ज़्यादा वो लॉकेट पसंद आता है और दोनों के बीच में रोमांच चालू हो जाता है। फिर सीन शर्नल की तरफ शिफ्ट होता है, जिसको कोई आवाज़ आती है तो वो कॉटेज से बाहर निकल के जंगल में चली जाती है, जहाँ पे कोई अनजान शक्ति उसे पकड़ लेती है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लग जाती है। जंगल में पेड़ पौधों के सहारा लेके वो शैतान शक्ति शर्नल के साथ बुरा करने लगती है, लेकिन शर्नल अपनी जान बचाकर कॉटेज में आती है और कॉटेज में आके अपने आप बीती अपने भाई को और अपने दोस्तों को बताने लगती है, और उससे 1 मिनट का वेट नहीं होता। वो ऐश और स्कॉट से कहती है, मुझे इस जंगल से अभी की अभी निकलना है। ऐश और स्कॉट उसे समझाते हैं, इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? इससे अच्छा तो हम एक काम करते हैं, सुबह तुमको घर छोड़ आएंगे और तुम्हारे साथ साथ हम भी चले जाएंगे। लेकिन शर्नल बात नहीं मानती, तो ऐश उसकी मदद करने के लिए उसके साथ रास्ते में अपनी कार को लेके चला जाता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक बार फिर से शैतान उन पे अटैक कर देता है पेड़ पौधों की मदद से, और उनकी गाड़ी एक जगह जाके फंस जाती है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागते हैं, लेकिन जिस पुल से वो यहाँ तक आए थे वो पुल टूटा हुआ उनको मिलता है। ये देख के ऐश और शर्नल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको कोई और दूसरा रास्ता उस कॉटेज से निकलने का, उस बिहड़ से निकलने का नहीं पता होता, तो वो सुबह का वेट करने के लिए मान जाती है शर्नल भी। फिर वो दोनों भागते भागते कॉटेज में आते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं शर्नल जो कह रही है,
वो सही कह रही है। लेकिन अब क्या होगा? इतने में ही सारा मामला बिगड़ जाता है और एक बार फिर से स्कॉट की गर्लफ्रेंड शैली पोजेस हो जाती है शैतान के द्वारा और स्कॉट और अपने दोस्तों पर अटैक कर देती है। इसी बीच लिंडा शैतान के हाथ में आ जाता है और शैली शैतान के पोजेशन के द्वारा, जिसके कारण वो लिंडा के पैर पे काट लेती है, जिसके कारण लिंडा काफ़ी ज़्यादा दर्द में कर्रा उठती है। ऐश उसकी मदद करता है और उसे एक रूम में जाके सुला देता है ताकि उसको थोड़ी रिलीफ मिले। लेकिन शैली बेकाबू होकर स्कॉट पर अटैक करने लग जाती है। स्कॉट अपनी बचाव में आखिर में शैली को खूब मारता है, लेकिन शैली पोजेशन में से बाहर नहीं आ रही होती क्योंकि उसकी आत्मा अब शैतान के पास हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुकी होती है। स्कॉट और ऐश अपनी जान बचाने के लिए शैली को उसी तहखाने के अंदर बंद कर देते हैं चैन के थ्रू, ताकि शैली कभी बाहर ना आ पाए। लेकिन अब क्या होना था, इसी के साथ साथ चर्नल भी पोजेस हो जाती है और ऐश और स्कॉट पे हमला कर देती है। वो उन दोनों को बहुत बेरहमी के साथ मारने लगती है। तो ऐश और स्कॉट अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से चर्नल पे भी अटैक करते हैं। यहाँ स्कॉट और ऐश को एक बात समझ में आ जाती है कि वो अब पूरी तरीके से इस कॉटेज के अंदर फंस चुके हैं। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस कॉटेज से तुरंत भागना होगा, लेकिन भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। एक एक करके उनके सारे दोस्त पोजीशन में आ रहे होते हैं शैतान के, और उनको उस पोजीशन से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। सिर्फ उनकी आत्मा को मुक्ति देने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनको मार दो। लेकिन उनको मारने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो आखिर में मरते ही नहीं है। जैसे ज़ॉम्बी को कितना भी मारो वो नहीं मरते, वैसे ये शैतान कितना भी मारो नहीं मरता। आखिर में उनको मारने का एक ही तरीका है, उनके हेड को उनकी बॉडी से अलग कर दो। और ऐश और स्कॉट आखिर में यही करते हैं। लेकिन इसी कारणवश जो हमारा स्कॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और मरने की हालत में हो जाता है, क्योंकि वो कॉटेज से बाहर की तरफ जाता है उस शैतान को जंगल से भगाने के लिए। लेकिन स्कॉट को नहीं बताता कि उसकी हालत हो जाएगी। वो ऐश के पास आता है। ऐश पीछे मुड़कर देखता है कि लिंडा भी पोजीशन में आ चुकी है और पागलों जैसी हरकत करने लग गई है। यहाँ हमें ऐश का चेहरा देखने वाला होता है। ऐश काफ़ी ज़्यादा परेशान, दुखी हो जाता है और डरने भी लगता है, क्योंकि अब उसका नंबर है, वो आखिर बचा हुआ है। साथ ही में वो कॉटेज ऐश को कुछ ज़्यादा ही डरावनी चीज़ें दिखाने लगता है, जैसे दीवारों में से खून आना, लिंडा और ऐश का बुरी तरीके से चिल्लाना। लिंडा को देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। थोड़ी देर पहले उसने उसे प्रपोज किया होता है शादी के, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आखिर में लिंडा भी पोजीशन में आ चुकी है। इसके बाद हमें ऐश दिखाया जाता है जो लिंडा को पोजीशन से बाहर लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो लिंडा को उठाता है और बाहर लेके आता है, लेकिन लिंडा अभी भी शैतान के पोजीशन में होती है। आखिर में लिंडा ऐश पे अटैक करती है, तो ऐश अपनी जान बचाने के लिए लिंडा से फाइट करने लगता है, लेकिन शैतान लिंडा के भेष में उस पर भारी पड़ जाता है और लिंडा ऐश को मारने लगती है। आखिर में थक हार के बड़ी बेरहमी के साथ ऐश लिंडा को मार देता है और उसके शरीर के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े करके उसे भी बेसमेंट में छोड़ देता है, जहाँ पे पहले से शैली बंद हुई होती है। और वो जाके शैली को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि शैतान वापस से ना आ पाए। आखिर में जाकर ऐश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऐश काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। लेकिन वो घर उसे परेशान करने लगता है और स्कॉट के साथ उसे मारने की कोशिश करता है। ऐश को वो किताब हाथ में लग जाती है, वो किताब को जलाने की कोशिश करता है। किताब के जलने के बाद ही पूरा घर ठीक हो जाता है और इतने में सुबह हो जाती है। लेकिन अभी भी ये मंजर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि शैतान एक बार फिर से ऐश का पीछा करने लग जाता है और ऐश को मारने की कोशिश करता है। आखिर में ये मूवी ऐश की चीखों के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही हॉरर कंटेंट के साथ आपके साथ बना रहूँगा। बाय बाय, टाटा। लाइक कीजिए और